ओके, वेलकम टू पार्ट 4। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाया था कि प्रिंटर को भी आईपी मिली या नहीं मिली। डीएचसीपी के थ्रू हमने प्रिंटर को भी आईपी दी है ना, तो यहाँ से आप डीएचसीपी क्लिक करें, इसको भी आईपी मिल जानी चाहिए। नहीं मिली। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा इंटरफेस है प्रिंटर के लिए। हाँ, आपको ये याद रखना है, प्रिंटर के लिए 7th इंटरफेस था और हमने कौन से इंटरफेस पे इसको कनेक्ट किया है, 2 पे, तो गलत है ना। इसको हमें 7 पे करना है, 7 पे कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि प्रिंटर को आईपी मिली या नहीं मिली। ओके, देखें प्रिंटर को आईपी मिल गई 192.168.40.0 और गेटवे भी यहाँ से इसको मिल जाएगा 40 डॉट। अच्छा, गेटवे मिला है इसको 40.1, तो इसको आईपी क्यों नहीं मिली। आईपी मिल गई, यहाँ से देखेंगे ना, कहाँ से देखेंगे। हाँ, ये आईपी मिली इसको 192.168.40.5, ये आईपी मिल गई इसको 255। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, नेटवर्क एडमिन यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ इसका कहाँ कहाँ तक ये कनेक्टिविटी बना पा रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि क्या ये इंजीनियरिंग ब्लॉक के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं लैपटॉप से जो कनेक्ट हैं, जो कंप्यूटर के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनसे ये कनेक्टिविटी बना सकता है या नहीं। तो इसके लिए इनकी आईपीज़ को पिंग करते हैं। 192.168.20 डॉट समथिंग मिली थी ना, 5 मिली थी, 6 मिली थी, इस तरह से मिली। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एडमिन ब्लॉक का चेक करें। एडमिन ब्लॉक के अंदर क्या आईपीज़ मिली होंगी, 10 मिली होगी, 20.10। एडमिन ब्लॉक तक भी जा रहे हैं। फिर एग्ज़ामिनेशन ब्लॉक के अंदर चेक करते हैं। एग्ज़ामिनेशन ब्लॉक में जो आईपीज़ मिली होंगी वो मिली होंगी कौन कौन सी, 20.13 होगी, 20. इससे भी पिंग बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क एडमिन का कम्युनिकेशन हो चुका है अब। ठीक है, और ये सारा कुछ हमने अचीव कर लिया है कि कनेक्टिविटी बन गई है एडमिन की। सही है। और अब हमें ये चेक करना है कि क्या प्रिंटर का ये एक्सेस ले पा रहे हैं। प्रिंटर को पिंग करते हैं। प्रिंटर की मैंने अभी आपको आईपी दिखाई थी, प्रिंटर की आईपी थी 192.168.40.5। ठीक है, तो ये प्रिंटर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, प्रिंटर पिंग नहीं होगा। प्रिंटर क्या, देखें जो डिफरेंट वीलैंस वाले हैं ना, इसको आप किसी को भी पिंग करेंगे 192.168.20 वाले तो पिंग हो रहे हैं, 30 वाले कोई भी पिंग कर लें आप, 30.2 पिंग कर लें, वो भी नहीं होगा। ठीक है, इसका इवन अपना गेटवे भी पिंग नहीं होगा। 30.4 है ना इनका गेटवे, 30.4 को भी आप पिंग कर लें तो 30.4, अच्छा गेटवे हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट है ना, बाकी आगे कहीं डेटा नहीं जाएगा। तो मसला क्या है, मसला ये है कि डिफरेंट वीलैंस के दरमियान अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन अभी हो रहा है सेम वीलैंस के दरमियान, पीसी का आपस में पीसी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब एक वीलैन में। लेकिन प्रिंटर कैसे एक्सेस करेंगे, आईपी फ़ोन्स कैसे होगा, ये अभी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट वीलैन के अंदर है। तो इसके लिए फिर आपको मैंने सिखाया था कि जब कम्युनिकेशन आपको डिफरेंट वीलैंस के दरमियान करनी हो तो आप करते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। याद है आपको, इंटर वीलैन राउटिंग के अंदर आपको मैंने कमांड बताई थी कि राउटर लगता है, राउटर ऑन अ स्टिक मेथड होता है। राउटर ऑन अ स्टिक मेथड के अंदर सब इंटरफेसेस बनते हैं, उनके अंदर इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू दे के ये सारा कुछ करना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कमांड लिखी हुई है, ये देखें, इस तरह से काम करना होता है इंटर वीलैन राउटिंग के लिए। बट मल्टी लेयर स्विच में ये काम बहुत आसान होता है। ठीक है, और मल्टी लेयर स्विच में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये काम करना है, आईपी राउटिंग। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट वीलैंस
इंटर वीलैन राउटिंग शुड बी डन ऑन राउटर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, ठीक है। और मल्टी लेयर स्विच पे सिर्फ आपको आईपी राउटिंग लिखना है, आपकी इंटर वीलैन राउटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से प्रिंटर का प्रिंट लगा के रखता हूँ, पिंग लगा के रखता हूँ 40.5। अभी प्रिंटर एक्सेस में नहीं आ रहा, ठीक है, प्रिंटर का एक्सेस नहीं आ रहा, कोई भी नहीं ले सकता प्रिंटर का एक्सेस, जो भी जितने भी लोग सिस्टम पे बैठे हुए कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता अभी कुछ। लेकिन जैसे ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस पे इंटर वीलैन राउटिंग इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे पिंग का रिस्पांस आने लगेगा। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक कमांड लिखनी है यहाँ पे, आईपी राउटिंग। सिमिलरली आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 पे भी यही काम करना है, आईपी राउटिंग। 3 पे भी यही काम करना है, आईपी राउटिंग। और कोर स्विच पे भी यही काम करना है। आईपी राउटिंग डन हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अब ये कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं, होना चाहिए। ये देखिए, तो ये क्या हुआ कि अब इंटर वीलैन राउटिंग आपने इनेबल की है तो प्रिंटर का एक्सेस मिल रहा है, यानी ये जो लैपटॉप है ये प्रिंटर से भी बात कर पाएगा, क्योंकि प्रिंटर अलग वीलैन में और लैपटॉप अलग वीलैन में, लेकिन आपने इंटर वीलैन राउटिंग को इनेबल कर दिया तो अब ये प्रिंटर भी एक्सेस हो रहा है और कोई भी कर सकता है, सिर्फ एडमिन नहीं। यहाँ से आप इसको कर लें, इसको चेक कर लें क्या ये प्रिंटर को पिंग कर पा रहा है 192.168.50.5 सॉरी 40.5। ठीक है, तो यहाँ तक आप मेरा तो मशवरा ये है कि पहले आप जो है ना वो ये 4 पार्ट्स देख के आप पहले इसको यहाँ तक कॉन्फ़िगर कर लें। अच्छा, अब मैं इंटरनेट रह गया ना, ये इंटरनेट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो पार्ट 5 से यहाँ से हम इंटरनेट से शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ और रह गई है, वो ये है कि बल्कि इंटरनेट पे जाने से पहले एक चीज़ और करनी है हमें, वो ये करनी है कि इन सब पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है, एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है, ताकि यहाँ से नेटवर्क एडमिन, देखें ये काम बड़ा आसान लग रहा है पैकेट ट्रेसर पे, कि आप यहाँ से स्विच को क्लिक मार रहे हैं और इसका CLI ओपन होगा। रियल सिनेरियो में क्या होगा आपको पता है, रियल सिनेरियो में तो आपको एक जो है ना वो पूरी कंसोल केबल लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको उठ के जाना पड़ेगा, सर्वर रूम से उठ के जाएगा एडमिन यहाँ पर इंजीनियरिंग ब्लॉक के अंदर, इस स्विच के रैक जहाँ पे ये स्विच रखा हुआ है वहाँ पे जाके कंसोल केबल लगाएगा, उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करेगा, फिर इसको यहाँ पे इस दूसरे फ्लोर पे जाके करेगा, ये सारा कुछ है। तो अमूमन जो है वो ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते आप, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैं इस पे अभी आपको बता रहा था सब जगह, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो है वो कम से कम SSH कॉन्फ़िगर करके फिर रैक में लगाया जाता है स्विच वगैरह, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे बैठ के इसका टेलनेट ले लें, बट टेलनेट के लिए भी ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी, बेसिक कनेक्टिविटी तो पहले बने ना, जब तक पिंग नहीं आएगा टेलनेट SSH भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने सही काम किया, गलत काम नहीं किया, ठीक है। पहली दफ़ा आपको डिप्लॉयमेंट के अंदर तो फारी होती है सारी, तो ये तो करना पड़ेगा, कैंपस आप बना रहे हैं तो पहली दफ़ा डिप्लॉयमेंट तो आपको करनी पड़ेगी ये सारी, इसी तरह से। ठीक हो गया, तो अब यहाँ से मैं इस पे सब पे टेलनेट ज़रा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, फिर यहाँ से बैठ के हम हर एक डिवाइस का, हर एक स्विच का, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो, चाहे वो कोर स्विच हो, चाहे वो ये एक्सेस स्विच हो, जो भी हो, हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा फिर SSH हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे SSH की कमांड आपको पता भी है, मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, कहाँ गई कमांड SSH की, ये रहा
कॉन्फ़िगर एसएसएच टेलनेट ऑन ईच स्विच। इसके लिए आपको पता है ये कमांड्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनेबल सीक्रेट और ये यूज़र नेम, ये सारा कुछ। ठीक है, ये सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। डिवाइसेस भी बहुत सारे हैं, अभी कॉपी करना भी आसान नहीं है। हो गया। जब यहाँ पे आ जाए ना आपके पास SSH 1.5 हैज़ बीन इनेबल्ड, तो आप समझ जाएंगे हो गया है SSH इनेबल। ठीक है, तो इसका 1.5 का मतलब है वर्जन 2 एक्चुअली। ये जो आप कॉपी कर ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं SSH का वर्जन 2 है। तो ये सब पे कर देते हैं फटाफट। हुआ या नहीं हुआ? काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं भाई, इसको कर लेना यार। ये देखो, ये जो है ना, ये आपके बड़ा काम आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं भी इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। हालांकि थक गया हूँ जॉब पे से आके, डायरेक्ट मैं वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। लेकिन ये फिर आपका रह जाता ना काम, आधा काम आपने किया था क्लास के अंदर, फिर ये डन होना चाहिए और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कुछ ना हो तो आप मुझसे पूछें, ठीक है ना। कॉल कर लें आप भले, कोई मसला नहीं है। कॉल करना चाहें कॉल करके पूछ लें आप, मैसेज करना चाहें मैसेज करके पूछ लें, जैसे भी। बट इसको कर लीजिएगा और इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि CCNA कैंडिडेट को इतना आना चाहिए, इतना आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये सारा काम आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया SSH। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो हो गया SSH। अब मैं यहाँ से बैठ के SSH लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ से बैठ के मैं ज़रा ना इस वाले स्विच का, ये हमारा कौन सा स्विच है, ये हमारा स्विच है इंजीनियरिंग ब्लॉक का। यहाँ ऊपर एडमिन ब्लॉक लिखा हुआ है, नाम मैंने इंजीनियरिंग में उल्टा सीधा दे दिया नाम। बस तो फिर हम ये करते हैं कि एडमिन ब्लॉक को इधर कर देते हैं, इंजीनियरिंग ब्लॉक को इधर कर देते हैं।
ठीक है, हम अपने होस्ट नेम चेंज नहीं कर रहे, हम पूरा ब्लॉक चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना भाई, ये पैकेट ट्रेसर में इतना आसान है कि आपने ब्लॉक ही चेंज कर दिया। चलो, ये इंजीनियरिंग ब्लॉक का ये जो तीसरा स्विच है, इसका मैं लेता हूँ एक्सेस। अब इसकी आईपी तो मुझे पता होनी चाहिए ना, तो इसकी आईपी वगैरह सब ये डॉक्यूमेंट होता है। जब आप एक कैंपस एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो सारा डॉक्यूमेंट आप करके रखेंगे, फिर वहाँ से आप देखते जाएंगे कि भाई ये नहीं है कि हर बार डिवाइस में जाके आप देख रहे हैं कि कौन सी आईपी है क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जनाब इसको जो आईपी है मिली है वो 192.168.10.6 मिली है। ठीक है, अब यहाँ से ये एक बात मैं आपको बता दूँ, ये पिंग नहीं होगा 192.168.10.3, ये पिंग नहीं होगा। क्यों? अभी तो हमने कहा कि हमने इंटर वीलैन राउटिंग की है तो डिफरेंट वीलैन्स भी कम्युनिकेट होंगे। देखें, इंटर वीलैन राउटिंग करी है, लेकिन आपने क्या एक्सेस स्विच पे एसवीआई बनाई है? नहीं बनाई ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को अगर आप चेक करें, इसकी आईपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें देखो इसके जो मैनेजमेंट आईपी है वो क्या है 192.168.10.5। इसको ज़रा पिंग करके देख यहाँ से 192.168.10.5। सही ना, तो यही मसला है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो नेटवर्क एडमिन है इसको होना चाहिए कौन से उसमें, मैनेजमेंट विलेन में, क्योंकि जिस पे एसवीआई बनी हुई होगी वो तो पिंग हो जाएगा। इसमें आपके पास सारी एसवीआई बनी हुई है, इसमें 20 की भी बनी हुई है, 30 की भी बनी हुई है, 40 की भी बनी हुई है, तो इस वजह से ये तो कम्युनिकेट कर जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ से बैठ के इस वाले स्विच का तो एक्सेस ले लोगे, लेकिन ये जो एक्सेस स्विच है इसका क्या होगा? एक्सेस स्विच पे एसवीआई आपने सिर्फ क्या बनाई है, कौन सी बनाई है एसवीआई? ठीक है, अच्छा अब देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चाहो तो इसमें भी एसवीआई बना दो। ठीक है ना, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी जो है ना वो हर किसी स्विच पे एसवीआई नहीं बना दिया जाता। एक्सेस स्विच पे तो ख़ास तौर पे आप, इसीलिए आप लेयर्स में काम कर रहे हो, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इसीलिए कर रहे हो। एक्सेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर होता है। ये जितने भी एक्सेस स्विच है ना, इस पे आपने देखें सिर्फ वीलैन 10 ही बनाना है और 20, 30, 40 नहीं बनाना, क्योंकि काफ़ी मसाइल हो सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस की। जैसे यहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके एम्प्लॉयज़ आए हैं, नए एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनको आपने लैपटॉप वगैरह दे दिया, उसमें से कोई हैकर वैकर हो, ठीक है, तो वो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आप सिक्योरिटी आप इम्प्लीमेंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे और कोर पे। ठीक है, तो इसके ये रीज़न है, इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप इसमें सिर्फ मैनेजमेंट वीलैन बनाएं। और इसका कैसे मसला हल करें कि मैनेजमेंट की जो ये इन स्विचेस का कैसे एक्सेस आएगा या पिंग आएगा? तो उसके लिए देखें, बात सिंपल सी ये है कि जो नेटवर्क एडमिन है, हर स्विच पे जो है ना वो एक मैनेजमेंट पोर्ट भी होती है। ठीक है, एक मैनेजमेंट पोर्ट यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको 11 नंबर पोर्ट से कनेक्ट किया, तो 11 नंबर पोर्ट तो आपकी वो है 20 वीलैन है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, मैं इसको 20 नंबर पोर्ट से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और 20 नंबर को हम बनाते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है उसी तरह से बनाएंगे। इंटरफेस FA0/20, मोड इसका रखेंगे एक्सेस, और इसको एक्सेस देंगे मैनेजमेंट वीलैन का। मैनेजमेंट वीलैन कौन सी है? मैनेजमेंट वीलैन है 10। ठीक है, जैसे आप इसको बना दोगे तो आप ये देखोगे जो 10th पोर्ट है वो मैनेजमेंट वीलैन में चली जाएगी। शो वीलैन, ये देखो 20 पोर्ट कौन सी? मैनेजमेंट की। ठीक है ना, तो ये मैनेजमेंट वीलैन, अभी मैंने ये कहा था कि हम मैनेजमेंट पोर्ट किसी को असाइन नहीं करते, स्विच को मैनेजमेंट वीलैन किसी पोर्ट को असाइन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ये सिर्फ नेटवर्क एडमिन के पास होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए बाकी स्विच पे मैंने मैनेजमेंट पोर्ट नहीं बनाई। ठीक है, सिर्फ इस पोर्ट पे मैनेजमेंट पोर्ट बनाइए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे 20 से, कर दिया बल्कि कनेक्ट मैंने। ठीक है, अब इस पर आईपी भी कौन सी आनी चाहिए?
जनाब इस पे आईपी भी आनी चाहिए मैनेजमेंट की आईपी डीएचसीपी की तरह तो आएगी नहीं, हमें स्टैटिक आईपी देनी पड़ेगी 192.168.10. कोई भी आईपी दे दो, 100 दे दो, ठीक है। और इसका गेटवे क्या होगा मैनेजमेंट के लिए 192.168.10.4, क्योंकि ये कोर से कनेक्ट है, रिमेंबर नेटवर्क एडमिन तो कोर स्विच से कनेक्ट है ना, तो 10.4 है उसकी आईपी। और यहाँ पे आप रख दो 8.8.8.8, ठीक है। अब ये यहाँ से बैठ के किसी भी स्विच को पिंग कर सकते हैं, एक्सेस स्विच को ही पिंग कर सकते हैं 192.168.10.3। ठीक है 10.3। खैर अभी जो मकसद था वो क्या था हमारा कि हम चलो ये वाला स्विच ले लेते हैं इंजीनियरिंग ब्लॉक का, इसकी आईपी क्या है 10.6। ओके, यहाँ से हम लेते हैं एसएसएच के लिए आपको पता है पुटी इस्तेमाल होता है, तो पैकेट ट्रेसर में तो पुटी होता नहीं है। पैकेट ट्रेसर पे आप कमांड लिख सकते हो SSH-L, और यूज़र नेम मैंने क्या रखा है, जब मैंने SSH कॉन्फ़िगर किया है तो मैंने यूज़र नेम रखा है, यहाँ पे देखो मारूफ रखा है, मैंने अपना नाम रख दिया था यूज़र नेम में, और ये पासवर्ड है 123। तो आपने यहाँ पर क्या रखना है, आईपी नहीं, यूज़र नेम और आईपी 192.168.10.6, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क एडमिन, अब ये पुटी से होगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लिख के करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सेस मिल रहा है स्विच का 1 2 3, पासवर्ड आपने डाला 1 2 3 1 2 3, क्या मसला है, क्या, हाँ मिल तो गया, ठीक है। हाँ तो ये देखो ये हमारा वाला स्विच है, यहाँ से आप, ठीक है ना। अब यहाँ ये जब काम हो गया ना, तो अब आप समझ लें कि आपका नेटवर्क तैयार हो गया है, क्योंकि अब नेटवर्क एडमिन जो है वो आराम से किसी भी स्विच का, चाहे वो एक्सेस स्विच हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो, कहीं का भी एक्सेस ले सकता है। जब वो एक्सेस ले सकता है तो कॉन्फ़िगर कर सकता है उसको फ्यूचर के लिए स्केबिलिटी चाहिए उसको, और उसके अंदर वीलैन साइड करना है, जो भी काम करना है वो आराम से बैठ के कर सकता है, ठीक है ना। तो ये डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ ख़त्म हो गया, अब डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ ख़त्म हो गया, अब आराम से बैठ के एडमिन ने सिर्फ जो है ना वो एक्सेस लेना है और काम करना है, एक जगह सुकून से बैठ के वो काम करता रहेगा, ठीक है। और चलो इसको देखते हैं, इसकी क्या आईपी थी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 10.4। तो यहाँ से मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 का एक्सेस लेते हैं, यहाँ से बैठ के SSH-L 192.168.10.4। अच्छा, यूज़र नेम लिखना पड़ता है यहाँ पे MARFF, पासवर्ड 1 2 3, एक दफ़ा पासवर्ड लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। पता नहीं यार क्या मसला, देख लेना यार ये पासवर्ड, अब ज़ाहिर पासवर्ड ही मांग रहा है, वो पासवर्ड मैंने कुछ रॉकेट साइंस तो रखा नहीं है, पासवर्ड 1 2 3 तो रखा है, और क्या रखा है, कुछ बग्स होते हैं ये पैकेट ट्रेसर के बग्स इसी तरह के होते हैं। 1 2 3 1 2 3 नहीं ले रहा भाई ये, 1 2 3, चलो किसी और डिवाइस को देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं एडमिन ब्लॉक के अंदर, ये कौन सा स्विच है, इसकी आईपी चेक करते हैं।
आपकी IP 10.2 है के। आ गया। तो ये देखो अब ये आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 का एक्सेस अब आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ अब आ गया देखो। तो बस ये इसी तरह से है, चलता है पैकेट ट्रेसर में, थोड़ा बहुत काम चला लो बस। बहरहाल मुझे यही शो करना था कि आपने यहाँ तक सारा नेटवर्क अपना तैयार कर लिया, ठीक है ना। आपका सबसे पहले डिज़ाइन तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी बनती है, कनेक्शंस बनते हैं। यहाँ से देखो फाइबर वगैरह मैंने बताया था कि ये फ़ाइबर, ये जो लिंक है ना ये फ़ाइबर के होंगे, ये फ़ाइबर होगी क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फ़ाइबर होगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन से कोर जो कनेक्शन हो रहा है ये फ़ाइबर होगा, ये सारा फ़ाइबर होगा। और ये चूँकि एक ही रैक के अंदर होंगे, सारे स्विचेस करीब करीब होंगे। और ये भी देखो डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर भी आपके अपने ऊपर है, आपका बिज़नेस और आप कितने पैसे लगा सकते हो। चाहे तो फाइबर से कनेक्ट कर लो इसको, एक्सेस को डिस्ट्रीब्यूशन से, चाहे तो फाइबर से कनेक्ट कर लो या फिर ईथरनेट से भी कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट ये है कि ये चूँकि डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्टिविटी के लिए, ब्लॉक्स दूर दूर होते हैं, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से थोड़ा दूर होता है, तो वहाँ पे फ्लोर पे तो चल जाएगा, लेकिन ब्लॉक्स के लिए फिर फाइबर इस्तेमाल हो। तो ये कनेक्टिविटी का फ़ेस है। उसके बाद फिर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का फ़ेस है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर IP DHCP बनाना, VLANs बनाना, उसको VLAN राउटिंग करना, ये सारा काम आप करने के बाद यहाँ तक अभी आप इस मरहले पे आ गए कि आपकी सारी कनेक्टिविटी हो रही है, सब एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर लेंगे। इंजीनियरिंग ब्लॉक, एग्जामिनेशन ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है अब, ठीक है ना। तो आपने ये पहला गोल अचीव कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे कि अब इन सबको क्या चाहिए होगा। अब इन सबको चाहिए होगा इंटरनेट, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें इंटरनेट लेके आना है, हमें ISP की हेल्प लेनी है और हम ISP से कनेक्शन लेके इंटरनेट का इंतज़ाम करेंगे इन सब के लिए, ठीक है। तो बस ये चौथे पार्ट के अंदर तो इतने ही रखेंगे। आज तो छुट्टी हो गई एडमिन की, अब एडमिन कल आएगा और कल इंटरनेट के बारे में सोचेगा कि कैसे इंटरनेट लेने, ठीक है। तो मैं भी अब वीडियो अब कल बनाऊंगा, ये मैं आपको चारों वीडियो आज सेंड कर देता हूँ, आप इसको देख लो, यहाँ तक आप भी काम कर लो। फिर इंशाल्लाह कल मैं इस पे वीडियो बना के इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे और ये सारा कुछ कंप्लीट करके फिर आपको दे दूँगा, ठीक है। और आप इसको कंप्लीट कर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।